नमस्कार मित्रों, मैं आपका खेती दोस्त, खेती मित्र विक्रम तिवारी पुनः आपको धान की खेती के लिए एक विशेष बीमारी के बारे में जानकारी के देने के लिए प्रस्तुत हूँ। आज हमारे बीच हमारे सहयोगी साथी डॉक्टर राजेश चौहान भी हैं। हम उनसे चंद रोगों के बारे में जानकारी लेंगे जिसको बीएलवी और डॉक्टर साहब बताएंगे कि और उनको क्या क्या कहते हैं। राम राम किसान भाइयों। ये जो प्लाट में हम खड़े हैं इस समय, इसमें जो आपको सिम्टम दिख रहे हैं ये या तो बीएलवी के हो सकते हैं दूर से देखने पे, या फिर बीपीएच का अटैक हो सकता है। अब इसको पास जाके देखना पड़ेगा कि ये इसमें बीपीएच है या बीएलवी है। बीपीएच का जो प्लाट रहेगा उसमें ये बीपीएच का लग रहा है। इसमें बीपीएच ने इसका पूरा रस चूस लिया है और ये सफ़ेद हो गया पूरा। नीचे पूरी बालियां ख़त्म हो गई हैं इसकी, कोई दाना नहीं पड़ा है बिल्कुल। और ये ख़त्म है ये प्लाट। ये बीपीएच का बहुत हेवी अटैक था इसमें, और इसकी दवाएं टाइम पे नहीं डली है। सर बीपीएच किसको कहते हैं सर? बीपीएच आप किसानी भाषा में बात करें तो आप जो नॉर्मली बोलते हैं सफ़ेद माहू, भूरा माहू, काला माहू, ये आपकी जो वाइट फ्लाई या सफ़ेद मक्खी रहती है उससे बड़ा रहता है साइज में, और बहुत ज़्यादा झुंड में रहते हैं ये, और बहुत तेज़ी से फसल को नुकसान पहुंचाते हैं ये। इसके निदान के लिए आप पाइमेट्रोजन 50% केमिकल आता है, उसकी 120 ग्राम पर एकड़ मात्रा लें, और उसमें 250 ml पर एकड़ फेनबुकार्ब नामक जो रसायन आता है दोनों को मिला के स्प्रे कर दें आप। स्प्रे करने के बाद आप देखेंगे कि करीब 60-70% माहू आपकी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन 100% ख़त्म नहीं होगी। तो उसके 5 दिन बाद जो आपने स्प्रे किया था उसके 5 दिन बाद आप फिर वही दवाई आप रिपीट कर दें, तो आपको करीब 90-95% आपको उसमें फ़ायदा होगा। आपकी पूरी माहू लगभग समाप्त हो जाएगी। इसका निदान का सबसे अच्छा तरीका है कि बीपीएच आने के पहले 8 से 10 बीपीएच पर हिल हो आपके, मतलब एक कूचे पे 8 से 10 बीपीएच, वो आपकी बीपीएच की नॉर्मल स्टेज है। यदि वो स्टेज रहेगी आपकी 60 से 70 दिन, उस स्टेज पे आपने यदि स्प्रे कर दिया है तो ये फील्ड की जो कंडीशन आज हम देख रहे हैं दिखाई भी ये कंडीशन नहीं दिखाई देती है आपकी। बिल्कुल आपको अच्छे से परिणाम इसके मिलते हैं। लेकिन यदि आप लेट हो गए हैं तो ये कंडीशन आपकी बन जाती है। मतलब हम्म। डॉक्टर साहब का यहाँ कहना है कि हम सतत हमारे हम्म। खेत की निगरानी हाँ, करते रहें। करते रहें। यदि हम निगरानी नहीं हाँ, करेंगे तो रोग को पहचान पाना कठिन मुश्किल हो होगा। जाएगा और इस तरीके से हाँ। जो ये किसान भाई का नुकसान हुआ है हम्म। ये नुकसान खेत के अंदर हो जाएगा। हम्म। अच्छा सर, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ तो क्या ये जो बदबू आ रही है हम्म। ये भी उसी रोग के कारण आ रही है? हाँ, जो आपका बीपीएच होता है, यदि और खेत में पानी और भरा है, जी। बीपीएच आपको बहुत हाँ ज़्यादा। हाँ, चारे की हाँ, रोकथाम के लिए पानी भर के ही रखते भर हैं के और रखा है। जर्नली सभी हाँ, एक अलग से तो वीडियो हाँ। देंगे हालांकि, परंतु जब चावल बनने की स्टेज में हम्म। होता है जब पानी होना जरूरी होता है ऐसा हाँ, कहते हैं। पानी खड़ा नहीं रखना उस स्टेज पे अच्छा आपको। अच्छा। आपको पानी का ब्रेक देना 10-12 दिन के लिए, अच्छा। ताकि आपकी जो मिट्टी में लाइनें पड़ जाए नीचे। ठीक है। जो आप पानी देंगे तो वो 24 घंटे के अंदर ज़मीन के अंदर चला जाएगा, मतलब पानी आपको स्थिर नहीं रहेगा वो। तो उसमें अटैक कम होगा। जो आपको बदबू आ रही है वो उसी कारण से आ रही है कि अच्छा यहाँ पहले पानी स्थिर रहा है और बीपीएच का बहुत अटैक रहा है। अच्छा। हाँ। सर मतलब एक सतत निगरानी के अलावा हम्म। कोई और तरीका है कि जो हम अपने फसल को रोगों से बचा सकें? अ, जहाँ तक रोगों की बात है, रोगों के आने के पहले आपको स्प्रे करना है। जैसे 35 से 40 दिन ट्रांसप्लांटिंग के आपको स्प्रे देना तो फिर इसमें तो है। हमारी लागत बढ़ जाएगी सर। हाँ, नहीं तो
स्प्रे तो आपके 2 या 3 लगना है उसमें। अच्छा, बासमती हाँ, चावल में तो 2 लगेंगे। या 3 स्प्रे आपको करना ही पड़ेगा। अच्छा, अच्छा। तो रोग आने के पहले करें तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा किसान के लिए, हाँ, नुकसान क्योंकि से बचा आने सके। के बाद आप बहुत महँगे दवाइयाँ खरीद के लाएँगे। पर सर ये तो आपने अनुभव से हुँ, कह दिया, परंतु मैंने कुछ देखा है झुलसा। हाँ, झुलसा के भी ऐसे ही प्लॉट दिखते हैं। हाँ, झुलसा के भी दूर से देखने में ऐसा ही दिखेगा आपको। आपकी लैंग्वेज में हाँ। झुलसा को क्या कहेंगे सर? झुलसा वो बोलते हैं बीएलबी, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। अच्छा, ये बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट हाँ, रहेगा। ये बैक्टीरिया जनित रोग है। अच्छा, ये होता है आपका टेम्परेचर। झुलसा सर जैसा आपने पहले रोग के बारे में हुँ, बताया, वैसे ही आपने कहा था कि झुलसा भी के भी लक्षण ऐसे ही होते हैं। हाँ, तो इसका फेरेबल सीजन कैसा होता है? कितना नुकसान हो हुँ, सकता है? क्या पहले कुछ रोकथाम हो हुँ। सकती है या आने के बाद भी रोका जा सकता है? इस पर हम आपसे राय चाहेंगे। हाँ, बीएलबी जिसे बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट बोलते हैं या झुलसा रोग, हुँ, ये मेन फसल की किसी भी स्टेज में आ सकता है आपकी। अच्छा, हाँ, नर्सरी से लेके आपकी बालियाँ निकलने तक, पकने तक, फसल कटाई तक कभी भी आ सकता है। अच्छा। ये मौसम पे डिपेंड ज़्यादा करता है। मतलब ये हाँ, मौसम के आधार पर आने वाला रोग है। हाँ, जब आपके वातावरण में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, तब ये बहुत तेज़ी से फैलता है। मैं आपको सरल हाँ, भाषा में समझाना चाहूँगा, जब रातें ठंडी हुँ, और दिन गर्म और गरम, दोनों के तापमान में 10 डिग्री से ज़्यादा का अंतर आएगा, हुँ, तब झुलसा का फ़ेवरेबल सीज़न रहेगा, हुँ। उसके अनुसार वाला सीज़न रहेगा। सर उसमें हम क्या सावधानियाँ सावधानियाँ यदि प्री में आप एक तो आपका आता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 200 ग्राम वो ले लें जी, और एक स्टेप्टोसाइक्लिन सल्फेट आता है, जी। 12 से 15 ग्राम वो ले लें। ये स्टेप तो क्या है सर? ये एंटीबायोटिक रहता अच्छा, अच्छा। है। ये रेजिस्टेंस पावर बनाए रखता है प्लांट का, जी, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ा देता है उसकी। ठीक है। तो दोनों को मिला के इसका स्प्रे करें। और ये एयरबोर्न टाइप का रोग है, हवा में फैलता है, टच में फैलता है। आप बीएलबी वाले प्लाट से अच्छे प्लाट में चले जाएँ, तो वो रोग वहाँ पहुँच जाएगा। अच्छा। हाँ, तो एयरबोर्न टच भी है ये, दोनों तरीके से बहुत तेज़ी से फैलता मतलब है ये ये। तो सबसे हाँ, यदि हम धान की फसल में बात करेंगे, तो अभी तक जो हमने जानकारियाँ ली है या अपने अनुभवों से जो कह रहे हैं, ये सबसे खतरनाक धान के सबसे लिए है। खतरनाक रोग है। इसमें आपको पूरा प्लाट सफ़ेद हो जाएगा, पूरी बालियाँ सफ़ेद, दाने नहीं बनते हैं। करीब 70-80% तक नुकसान दे देता है यदि इसका हेवी इन्फेस्टेशन हो गया तो। अच्छा, इसके लिए उपचार यही है, या तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ स्टेप्टोसाइक्लिन सल्फेट ले सकते हैं। दूसरा, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 200 ग्राम पर एकड़ और 2 ब्रोमो 2 नाइट्रो आता है, एक पाउच आता है वो भी स्टेप्टोसाइक्लिन जैसा, उसकी 60 से 80 ग्राम पर एकड़ मात्रा उसको मिला के आप स्प्रे करें, क्योंकि ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, जैसा नाम से आप समझ रहे हैं बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, तो बैक्टीरिया जनित रोग हैं ये, तो उसके ही स्प्रे करना पड़ेगा आपको। और ज़्यादा डिपेंड ये मौसम पे करेगा। यदि आपका इस समय जब रोग बहुत तेज़ी से फैल रहा है, उस टाइम कहीं बारिश हो जाए या ठंडा मौसम हो जाए, तो ये रोग अपने आप भी कंट्रोल हो जाता है। अच्छा। आपको दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं मतलब हाँ। मैं आपको बीच में हुँ, टोक दिया हूँ सर। क्या निदान के लिए जो आपने दवाइयाँ बताई हुँ, वो पूरी हो चुकी हैं? हाँ, मैं थोड़ा अपने किसान हुँ, मित्रों के लिए इसका सरलीकरण हुँ, करना चाहूँगा। यदि ये रोग से हमें बचना है, हुँ, तो हमें सतत निरीक्षण हुँ, और जैसा मैंने पहले बताया मौसम फैक्चुअल है, तो उस समय हमें अलर्ट रहना हुँ, है और यदि ये मौसम लंबे समय तक ऐसा चलता है, तो हाँ, ये आप डाल सकते हैं। एहतियाती भी हम अपने हाँ, खेत में स्प्रे करके रख स्प्रे कर सकते हैं, हुँ, जिससे हमारी ये धान की फसल का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको हुँ, बल मिलेगा हुँ, और शायद हुँ, या बहुत सारे हिस्से में हम कह सकते हैं कि इस रोग से हम बच बच सकते हैं। सकते हैं। सर और कोई भी इसके बारे में आप जानकारी देना चाहेंगे? नहीं, बीएलबी का तो यही है मेन।
मेन उसकी परफेक्ट अभी कुछ भी नहीं है दवा। अच्छा, परफेक्ट। मतलब ऐसा कुछ केमिकल नहीं है कि आपके खेत में बीएलबी आ गया है, आपने स्प्रे कर दिया वो खत्म हो जाएगा, ऐसा परफेक्ट निदान अभी नहीं है। मित्रों, धान पैदा करने वाले, खास तौर पर बासमती धान पैदा करने वाले किसानों को एक तो अपनी किस्में अच्छी चुननी होंगी, दूसरे सतत निरीक्षण ही इसको बचा सकता है। और जब भी इस रोग के फेरेबल सीजन हो तो हम कुछ एंटीबायोटिक, जैसा सर ने बताया, डालकर इसमें 50% से ज्यादा या कम, वो तो मौसम और भाग्य पर निर्भर करेगा, परंतु हम अपनी बचत कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपका कृषक मित्र विक्रम तिवारी आपके लिए नए नए वीडियो लाता रहेगा। काम पसंद आए तो आप मुझे प्रोत्साहित जरूर करिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।